ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ह्रीं छीं ह्रीं ह्रीं प्रीं ह्रीं ओम श्री मेलड्यै नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। इस कराल काल कलयुग में लोग तरह तरह की तंत्र बाधाओं से परेशान हैं, तरह तरह की प्रेत बाधाओं से परेशान हैं। शत्रु के द्वारा चलाए गए तमाम प्रकार के टोना टोटका, मारण मूड, वशीकरण, मैली बाधा, गंदी बाधा से परेशान हैं। आज हम माता मेलड़ी के एक ऐसे मंत्र के बारे में बताने वाले हैं जो कि पांडुलिपि से लिया गया है और यह मंत्र लगभग लुप्त है। 100 में से शायद एक आध लोगों के पास यह मंत्र उपलब्ध होगा। इसी मंत्र का विधि विधान हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चूंकि यह एक पुरानी पांडुलिपि से लिया गया है तो इसकी जो विधि है, वास्तविकता में संपूर्ण विधि जो है इसकी लुप्त है, लेकिन हमारे साधकों द्वारा इस मंत्र पर रिसर्च किया गया और उन्होंने अपनी विधि आपके लिए प्रेषित करी है, जिस विधि को करके इस मंत्र का आप लाभ ले सकते हैं। किसी के यहाँ यदि पुरानी हटी मैली बाधा है और वह हटाए नहीं हट रही है तो यह मंत्र उनके लिए विशेष हो सकता है, क्योंकि माता मैल से उपजी हैं और मैली बाधा का ही संहार करने के लिए इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। मैली बाधा किसी भी तरह की हो सकती है, मरघट की मैली बाधा हो सकती है, मशान की मैली बाधा हो सकती है, या कहा जाए मलेच्छों की मैली बाधा हो सकती है। जिस घर में मैली बाधा होती है उस घर में अजीब अजीब टाइप की स्मेल आती है। कितनी भी हम साफ सफाई कर लें, कितना भी उसमें हम सेंट स्प्रे वगैरह लगा दें, लेकिन उस घर की स्मेल कभी भी जाती नहीं है। घर में कलह कलेश मचा रहता है, हमेशा छोटी छोटी बातें बुरी लगती हैं, भले ही वह बात अच्छे के लिए क्यों ना हो। ऐसे घर में मैली बाधा के संकेत पाए जाते हैं। दारिद्रता उनके घर में परमानेंट निवास कर जाती है, धन आगमन का पूरा मार्ग बंद हो जाता है और मैली बाधा होने के कारण जब उसे हम दिखाने जाते हैं तो आसानी से मैली बाधा पकड़ में भी नहीं आती, पता भी नहीं चलता कि बाधा है कौन सी। ऐसे सब लक्षण होने पर आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने बताया कि यह बहुत पुराना मंत्र है और पांडुलिपि से इसे लिया गया है, तो चूंकि इसकी विधि वास्तविकता में लुप्त है, लेकिन जो विधि हम लोगों ने करी है वह सफल विधि है और इस विधि को करके इस मंत्र में आप कुछ % सिद्धि पा सकते हैं और उतनी सिद्धि बहुत होती है मैली बाधा को हटाने के लिए, क्योंकि माता मेलड़ी हर प्रकार की मैली और गंदी बाधा का शमन कर देती हैं। चलिए इस मंत्र को एक बार श्रवण करेंगे और इस मंत्र का विधि विधान जानेंगे। मंत्र को लगातार श्रवण करने के बहुत ज़्यादा फायदे देखे जाते हैं। कई लोगों की बाधा तो श्रवण करने मात्र से ही दूर हो जाती है। भगवत कृपा से यदि आप मन लगाकर पूर्ण श्रद्धा के साथ इस मंत्र को श्रवण करते हैं तो हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी बाधा भी श्रवण करने मात्र से ही समाप्त हो जाए। मंत्र को लगातार श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके इस मंत्र को आप लगातार श्रवण कर सकते हैं। मंत्र हम अपने मुख्य चैनल पर श्रवण करने के लिए उपलब्ध कराते हैं। इस चैनल पर हम आपको उन्हीं मंत्रों की विधियां उपलब्ध कराते हैं। चलिए मंत्र को एक बार सुनेंगे और फिर इसका हम आपको विधि विधान बताएंगे। ओम नमो कामरू देश ने कामाख्या देवी तहा बसे मेलड़ी माई मैली विद्या टारणी मसाणी की कामरू करामत मशाणी की माई मेलड़ी मेरी करण कारण वाली मोरी बाधा हरमा मेलड़ी मड़ा खाई तोई पुकार मो लगाई सुन मोरी कामरू की माई मोरी हलकारी ना आई तो काल कपाल भैरव की आड़ मो फटकारी या बीजा नहीं तो जति सती की दुहाई शब्द साचा पिंड काचा वासा कामरू देश कामाख्या माई का। ओम क्लीम फट ओम श्री मेलड्यै नमः। इस तरह का मंत्र है। मंत्र शुद्धि के लिए एक बार हम श्रवण कराते हैं, बाकी लगातार मंत्र को यदि आपको श्रवण करना है डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा, लगातार मंत्र का श्रवण उपलब्ध हो जाएगा। इस मंत्र का जो विधान है वह ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि विधान में छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। सर्वप्रथम तो आपको मंत्र दीक्षित होना है। जो भी आपका गुरु हो उससे आप मंत्र दीक्षा, तंत्र दीक्षा, गुरु दीक्षा ले सकते हैं, उससे आदेश ले सकते हैं। इसके बाद माता मेलड़ी का कोई चित्र अपने घर में स्थापित कर लीजिए और स्थापित करने के बाद मुहूर्त देखिए कि किस मुहूर्त में इस मंत्र को सिद्ध करना है। तो चारों नवरात्रियों में इस मंत्र का विशेष विधान माना जाता है और खासकर गुप्त नवरात्रि में इस मंत्र का आप विधि विधान कर सकते हैं। लेकिन नवरात्रियाँ बहुत समय के बाद आती हैं, इसलिए आप किसी भी अमावस्या के दिन भी इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। ग्रहण
काल में कर सकते हैं, डिठौनी एकादशी के दिन कर सकते हैं, होली की रात्रि में कर सकते हैं और कालाष्टमी के दिन कर सकते हैं। आषाढ़ मास की 14 के दिन भी इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। तो साधना का समय तो आप जान गए। अब माता मसानी का, माता मेरली का चित्र स्थापित कर लीजिए। माता मसानी का कुशा के सहारे, पुष्प के सहारे स्नान ध्यान कराइए, उनका तिलक करिए, वस्त्र अर्पण करिए, पुष्प अर्पण करिए, फूल माला अर्पण करिए, धूप दीप दिखाइए। इसके बाद नैवेद्य अर्पण करिए, माता से प्रार्थना करिए कि इस मंत्र का हम जापन करने वाले हैं, इसका विधि विधान नहीं जानते हैं, हम पूजा भक्ति नहीं जानते, कलयुगी प्राणी हैं, हमसे जो त्रुटियां हो जाएं हमें क्षमा करें, लेकिन इस मंत्र में इतनी शक्ति दे दें कि हमारी बाधा का भी हरण हो जाए और इस मंत्र का हम जिसके ऊपर फूंक लगा दें, परोपकार में इस मंत्र का जब हम प्रयोग करें तो यह मंत्र पूर्णतया कार्यशील हो और एक ही बार में सारी बाधाओं का शमन हो जाए। इस तरह प्रार्थना करते हुए आसन का पवित्रीकरण कर लीजिए, माला का पवित्रीकरण कर लीजिए, 4 मुख का दीपक जला लीजिए जो कि सरसों के तेल का ही होना चाहिए। आप चाहें तो तिली के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल इस मंत्र के लिए विशेष माना जाता है। आसन पर बैठ जाइए, गौमुखी आपके पास होनी चाहिए, रुद्राक्ष की माला या कमलगट्टे की माला से इस मंत्र का आप जापन कर सकते हैं। यदि आपके पास रुद्राक्ष की माला है या कमलगट्टे की माला है तो सर्वप्रथम माला में ओम का एक माला आप जाप कर लीजिए। इसके बाद अपने गुरु मंत्र का जाप करिए, उसके बाद इस साबर मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। 11 माला जाप करिए। 11 माला जाप करने से इस मंत्र में संपूर्णतया सिद्धि मिल जाती है। और एक माला होम हवन कर दीजिए, खप्पर है तो खप्पर में हवन कर दीजिए, नहीं वेदी में आप हवन कर दीजिए। बाजार में हवन सामग्री बनी बनाई मिलती है, आप चाहें तो घरेलू हवन सामग्री तिल, जौ, पंचमेवा इत्यादि सामग्री, घी मिलाकर, गुड़ मिलाकर ये सामग्री बनाकर इसका भी आप होम हवन कर सकते हैं। नहीं है हवन सामग्री, शुद्ध घी की आहुति डालकर भी इस मंत्र की 108 आहुतियाँ आप दे सकते हैं। इतने में ही यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। मंत्र का सिद्धिकरण करने के बाद माता को फल फलाहार इत्यादि सामग्री अर्पण करनी है, क्षमा याचना करनी है कि हमसे जो भूल हुई हो क्षमा किया जाए। इस तरह अपने शब्दों में आप प्रार्थना कर सकते हैं। हर व्यक्ति के शब्द अपने अपने अलग अलग होते हैं। इसके बाद अपने आसन के नीचे जल छिड़काव करिए, उस पर हाथ स्पर्श करते हुए मत्थे पर तिलक करिए। ऐसा करने से आपकी जो ऊर्जा बनी है मंत्र के जाप करने से, वह ऊर्जा ना तो चोरी होगी ना ही वातावरण में विलीन होगी। अक्सर देखा जाता है, शास्त्रों में ऐसा लेखन भी है कि आसन के नीचे जल छिड़क कर यदि हम मत्थे पर तिलक नहीं करते तो इंद्र वगैरह हमारी पूजा का फल चुरा लेते हैं या दूसरी शक्तियाँ हमारी पूजा का फल चुरा लेती हैं। तो हमें ऐसा करना अनिवार्य है। इसके बाद अपने आसन से उठ सकते हैं। मंत्र का प्रयोग करना भी बहुत आसान है। जिस घर में भी मैली कुचैली गंदी बाधा होती है उस घर में थोड़ा सा आप अग्नि जला लीजिए जो कि गाय के गोबर के कंडे की होनी चाहिए। 5 आहुतियाँ माता मेरली के नाम की उसमें डाल दीजिए। माता मेरली से प्रार्थना करिए। थोड़ी सी 1 चुटकी भस्मी उसी अग्नि से आप ले लीजिए। 1 गिलास जल में 5 नदियों का जल, साथ में गंगा जल वगैरह आप मिला सकते हैं। 5 नदियाँ नहीं मिलती तो अलग अलग जल के साधन होते हैं, उनसे भी आप 5 जगह का अलग अलग जल ले सकते हैं। और उसमें गंगा जल मिलाने के बाद पंचगव्य भी आप इसमें मिलान कर सकते हैं और उस घर में छिड़काव कर दीजिए। ऐसा करने से उस घर में जो भी मैली कुचैली गंदी बाधा होती है वह दूर हो जाती है। किसी व्यक्ति के शरीर में यदि मैली बाधा है तो इस मंत्र का 11 से 21 बार पाठन करिए, कान में फूंक लगाइए, जल अभिमंत्रित करके उसे जल पिलाइए और जल पिलाने के बाद उसके शरीर से थोड़े से नाखून, थोड़े से बाल काट लीजिए। काटते समय इसी मंत्र का आपको पाठन करना होगा। नींबू का उल्टा उतारा करिए और इसी मंत्र का आप पाठन करते रहिए। नींबू का उतारा करने के बाद नींबू के 2 टुकड़े बीच में करिए और उसके अंदर ये नाखून और बाल रख दीजिए। इस नींबू को किसी जमीन में एकांत स्थान में जहाँ लोगों के पैर ना पहुँचते हों ऐसी जगह उसे 1 फीट का गड्ढा खोद कर डाल दीजिए। ऐसा करने से शरीर पर किसी भी प्रकार की मैली गंदी बाधा हो वह उतर जाती है। घर में भी इसी तरह आप नींबू के सहारे उतार सकते हैं। दुकान व्यापार में भी इसी तरह उतारा आप कर सकते हैं। वैसे तो इस मंत्र को पढ़ने भर की आवश्यकता पड़ती है। मैली कुचैली गंदी बाधाएं कोसों दूर भाग जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें बताए गए उपाय करने से ज़्यादा लाभ देखने को मिलता है। बाकी आप अपने क्षेत्रीय तरीके भी इस मंत्र के साथ आजमा सकते हैं क्योंकि यह मंत्र रिसर्च का विषय है। आप चाहें तो अपने क्षेत्रीय तरीकों का भी प्रयोग करके लाभ ले सकते हैं। वैसे यह मंत्र हमने जितने बार भी प्रयोग किया है या साधकों ने प्रयोग किया है, कभी भी यह मंत्र निराश नहीं करता। यदि मैली बाधा है, गंदी बाधा है तो मंत्र को एक ही बार पाठन करने की आवश्यकता पड़ती है। हमने तो कई बार जल का मात्र छिड़काव किया है, कोई उपाय नहीं किया, उतने में ही बाधा समाप्त हो गई है, वो भी हमेशा की। लेकिन मैली बाधा यदि बार बार आ रही है, बार बार घर में प्रकोप उसका हो रहा है तो आपको इसी मंत्र की 108 आहुतियाँ अग्निकुंड में डालनी चाहिए और वहाँ से 1 चुटकी या 5 चुटकी भस्मी लेकर एक ताबीज के अंदर भर देनी चाहिए। इसी मंत्र से पाठन करते हुए 51 बार कम से कम फूंक लगानी चाहिए ताबीज में। आक, करवीर और पनस ये जड़ियाँ होती हैं, सर्वसिद्ध औषधियाँ होती हैं, नकारात्मक
शक्तियों को दूर करने के लिए होती है। आप चाहें तो सत्यानाशी की जड़ भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जड़ियों के छोटे छोटे अंश ताबीज़ के अंदर रखकर व्यक्ति को यदि आप पहना देते हैं तो शत्रु के घात उसके ऊपर प्रभावहीन हो जाते हैं। तंत्र मंत्र टोना टोटका मारण मूड वशीकरण भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी ब्रह्म राक्षस खब्बीस ये तमाम प्रकार की बुरी बाधाएं शरीर से दूर रहने लगती हैं। खासकर मैले मसान आपको स्पर्श भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ताबीज़ को धारण करवा लेना चाहिए। ध्यान देना चाहिए कि इस ताबीज़ में हमेशा काला धागा ही इस्तेमाल करना है। ज़्यादातर कवचों में हम लाल धागा पीला धागा इस्तेमाल कराते हैं, लेकिन माता मसानी मेरली के जो मंत्र होते हैं इनमें हमें काली वस्तुओं का ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है। तो इस ताबीज़ में हम काले धागे का इस्तेमाल करेंगे और गले में धारण करेंगे। आप देखेंगे कि ताबीज़ धारण करते ही आपके शरीर से बाधाएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। उम्मीद करते हैं हमारी सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। यदि कोई जानकारी नहीं समझ में आती है या कुछ मन में शंका है तो आप टेलीग्राम के माध्यम से प्राइवेट चैट में हमसे संपर्क कर सकते हैं, या हमारा नंबर भी टेलीग्राम पे उपलब्ध रहता है। वहाँ 11 से 1 के बीच में या 2 के बीच में आप कॉल करके देख सकते हैं। बातचीत हो जाएगी हमारी आपकी, तो जो भी आपकी शंका है उसका हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय मेरली मैया की।